बार है कि बड़ा मैं अपने फादर इन लॉ को देखती हूँ तो बड़ा खुश होते हैं जब मैं मेरे हस्बैंड कभी तैयार होकर निकले थे तो वो दिल में इतना खुश होते हैं कि देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, वो जा रहे हैं। सो एक उनको एक खुशी होती है कि मतलब दे आर हैप्पी कि बाहर निकले। तो इसमें मेरे ख्याल से ना ऐसे इनकरेज करना चाहिए। जी मंतहा हमारे साथ मौजूद है, जरा मंतहा से बात भी करूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं मैं अपने ससुराल से सेपरेट होना चाहती हूँ। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मैं वर्किंग वुमेन हूँ तो हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है उससे। हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन मिलता है हमें रेस्ट करने के लिए, लेकिन उसमें भी फैमिली इवेंट्स आ जाते हैं और फिर नंदे बाहर से आ जाएंगी तो उनको टाइम देना पड़ता है। तो मेरे हस्बैंड भी इस चीज़ पे एग्री कर रहे हैं कि हम लोग अलग हो जाते हैं, लेकिन मेरी सास और ससुर जो हैं वो अलाउ नहीं कर रहे हैं हमें अलग होने के लिए। मैंने सास को बहुत मनाया। पहले तो मुझे लगा कि शायद वो एक्सपेंसिव हमें हो जाएगा या हम उनके एक्सपेंस नहीं उठा पाएंगे जैसे हम अभी उठा रहे हैं, लेकिन मैंने उनको आई मेक श्योर टू हर कि हम जैसे अभी हैं आपके साथ, हम बाद में भी वैसे ही होंगे। आपके सारे एक्सपेंसेस जो हैं हम पूरे करेंगे। लेकिन वो आखिर में आके सिर्फ इतना मुझे बोल देती हैं कि भाई तुम मेरे घर को तोड़ना चाहती हो, तुम दोनों यहाँ से निकलोगे तो मेरे बाकी बच्चे भी हमें छोड़ के चले जाएंगे। हमने जो तुम लोगों पे लगाया है, अब तुम लोगों का टाइम है वो हमें रिटर्न बैक करो हमारे साथ रह के। अच्छा चले। अच्छा एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है मानसेरा से, नूर जहाँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी नूर जहाँ साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं ठीक ठाक हूँ। क्या कहना चाहेंगे? टीवी की आवाज़ आहिस्ता कर ले प्लीज़। बस ये कहना चाहिए कि वो मतलब इस साल को अपना घर ही समझे, लेकिन वो जब आती हैं तो कहती हैं कि ये लोग हमारे स्टैंडर्ड के नहीं हैं। आपके साथ ऐसा हुआ नूर जहाँ जी? इन्होंने टीवी की आवाज़ खोली हुई, इनकी उससे प्रॉब्लम हो रही है। आप टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए नूर जहाँ जी, आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल वरना समझ में नहीं आएगी। फिर ये क्या है? आई थिंक वी शुड ड्रॉप द कॉल। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और जब कॉल किया करें ना तो देखिए बड़ा अच्छा होता है अगर आप टीवी से सुन रहे होते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ, आप फ़ोन पे सुने तो हमें सही आवाज़ आएगी। वो इतना लंबा टाइम हो जाता है बात नहीं कर सकते। अच्छा तो फिर अभी आप लोग क्या आप लोगों ने डिसाइड क्या है, फाइनल डिसीजन क्या हुआ है कि आप लोग अभी छोड़ना चाह रहे हैं या अभी? मैं और मेरे हस्बैंड तो छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन सास ससुर अलग नहीं होने दे रहे। आपकी फैमिली में और कितने लोग हैं? मेरे एक जेठ हैं और एक देवर है और 2 नंद हैं। 2 नंदे आपकी। तो आप लोग फाइनेंशियल सब चीज़ों को टेक केयर आप लोग करते हैं? नहीं, सब करते हैं। सब अपना अपना हिस्सा देते हैं उन्हें। तो वो बस एंड में ये बोलती हैं कि आप चाहोगे तो बाकी सब भी निकल के चले जाएंगे। तो आप लोगों ने वैसे सोचा कि आप लोग जो जिस वजह से आप लोग बॉदर हो रहे हो, जो चीज़ आपको परेशान करी, कि आप लोग उस पर काम कर ले, कुछ मसले का कुछ हल निकालने की कोशिश करें? हमने बहुत कोशिश की, 3 साल से हम यही कर रहे हैं, लेकिन अब हस्बैंड भी कह रहे हैं कि बस अब बहुत हो गया। प्रॉब्लम क्या हो रहा है आपको? एक तो प्राइवेसी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। हाँ। मैं काम भी घर का कर देती हूँ, मतलब जितना मुझ में हिम्मत होती है काम से ऑफिस से आने के बाद मैं वो भी कर देती हूँ, लेकिन सास बस ये कहती हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम मत करो। फेवरेटिज्म हो जाता है देवरानी जिठानियों में, वो पॉलिटिक्स जो होती है वो भी शुरू हो गई है मेरे साथ। अब अगर फैमिली इवेंट्स हैं तो फिर सबको साथ जाना होता है, कोई ना जाए तो फिर पूछा जाता है कि भाई ये वाला बेटा क्यों नहीं आया। तो फिर वो सास मुझे कहती हैं कि तुम अब मेरे बेटे को बस कमरे की हद तक रखती हो, बाहर नहीं लाती हो। तो ये वाली सारी चीज़ें बहुत, वो मेंटली बहुत प्रेशर मेरे ऊपर बन चुका है। मैं ऑफिस में भी ध्यान नहीं दे पाती और फिर घर में भी नहीं दे पा रही हूँ। वो बहुत ज़्यादा मैस्ड हो रहा है सब कुछ। आपने कभी सोचा है वही सास जो अपनी बहू को बहुत प्यार से लाती है, बहू रानी बना के लाती है, वो चुड़ैल कैसे बनती है? तो आप यही देखिए ना, क्यों वो चुड़ैल बन जाती है? वो चुड़ैल क्या, वो आप, मैं यही कह रही हूँ ना, मेन जो लीड है ना वो ही आपकी फाउंडेशन ही खराब है, तो आप कैसे ग्रो करेंगे? शादी इज नॉट आप कैसे पॉजिटिव होंगे? ठीक है ना, फैंटेसी 1 महीने के बाद खत्म हो जाती है, कपड़े जेवर ये वो। हमें इन चीज़ों पे काम करना है कि हमें एक्चुअल जैसे आपने कहा ना कि व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड योर मैरिज। आप बहू क्यों ला रहे हो, क्यों ला रहे हो? ठीक है ना, अगर आप काम के लिए ला रहे हो तो आप उसको बोलिए कि भाई हमें मेड चाहिए एक, वो मेड जो उसको हम पे वे नहीं देंगे, पैसे बच्चे भी पैदा करें, बेटे को भी संभाले, घर में काम के। क्लियर होना चाहिए ना। आप बहुत सारे घरानों में चीज़ें छुपाई जाती हैं, आपको तो पता होगा। नहीं, अब जैसे ये कह रही हैं कि मैं मतलब खर्चा भी उनका दूंगी, और माँ एक तरफ कह भी रही है कि आप हमें कुछ नहीं करो, घर से नहीं जाओ। क्या है वो? बेटे और बहू की मोहब्बत है। अब भाई आप अलग होंगी तो क्या आप इवेंट में नहीं जाएंगी? अम्मा के यहाँ भी, चचा के यहाँ भी, सब जगह जाएंगी। तो माँ के साथ रह के जाने में ये मुझे समझ नहीं आता। वो कह रही कि उनको जो उनकी प्राइवेसी है कि वो जैसे सैटरडे संडे उन्होंने कहा कि लोग दोनों को नौकरी करते हैं,
तो फिर वो जो जिसमें मियाँ बीवी का अपना टाइम भी होता है, उसमें वो कहती हैं कि नंदे वारा भी आ जाती हैं सारी, अब उनका भी होगा कि उन्होंने अम्मी के घर आना है। कैन आई सजेस्ट समथिंग? प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए होता यह है कि हम फौरन लास्ट के सिनेरियो पे जंप कर जाते हैं। देखिए हम क्या बात कर रहे हैं कि जो मदर्स हैं वो इनसिक्योर हैं कि शादी होगी तो बेटा वो खो देंगी, और इनफैक्ट यही हो रहा है, राइट? यही हो रहा है, ये जो बता रही है एग्जैक्टली वो सही साबित हो रहा है, तो वो क्यों इनसिक्योर नहीं होगी, राइट? देखिए यहाँ पर जो जहाँ हम बात कर रहे हैं हेल्दी इन लॉज की, अब लड़कियों के भी रोल्स चेंज हो रहे हैं। अब वो हमारी अम्मियों का ज़माना नहीं रहा कि जूते भी पड़े तो खाने और शादी चलानी है ना। गर्ल्स आर मोर अवेयर कि भाई एक अच्छी खुशबाश जिंदगी, मैं हेल्दी होंगी तो मेरे बच्चे हेल्दी होंगे, करती मेरा राइट है। Exactly. लेकिन उसके साथ साथ देखिए अभी हम पाकिस्तान में जॉइंट फैमिली के बेनिफिट्स भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, राइट? आपका मियाँ अगर बाहर एक महीने के लिए चला जाएगा आपको डर लगेगा अकेले रहने में, हम पाकिस्तान में हैं, तो आपको जो है वो लास्ट स्टेप लेने से पहले आप कुछ बाउंड्री सेटिंग्स कर सकती हैं उस घर के माहौल में। उनको मौका तो दें कि शायद वो भी तब्दील हो जाए आपके साथ। शादी से पहले आप देखें बच्चियां पूछ के जाती हैं ना, अम्मी हम खाला के जा रहे हैं या फ्रेंड के जा रहे हैं, अम्मी बोलती है नहीं जाना है, तो वो बुरा नहीं लगता। सास मना कर दे तो वो बुरा लग जाता है। सास ने मना कर दिया, ये बस एहतराम होता है। और वो खुश, एक छोटा सा सवाल जो ना हम कह रहे कि अम्मी हम जा रहे हैं, आप और थोड़ी सी पावर दे दें। वो इतने खुश हो जाते हैं कि ये हमें वक़्त देते हैं। और एक बताना, ये आपकी बहुत वही फर्क बात है, ये आपकी माँ की है ना तरबियत, कि अगर वो पूछ रही है तो माँ कहे बेटी आके, अगर क्योंकि बेटियां आके माँ से बताती है ना कि ये हुआ, अगर माँ उसको पॉजिटिवली कहे कि नहीं बेटा वो मेरी जगह, मैं भी तो तुम्हें डांटती हूँ, मैं भी तो तुम्हें कहती हूँ कि उठो, मैं भी तो तुम्हें कहती हूँ कि ये कपड़े तय करो, अगर वो कहती है तो तुम इतनी हाइपर क्यों हो जाती है? और क्योंकि ये भी हमें देखना चाहिए कि हम जिस घर में ब्याह के जाते हैं उस घर की आप नहीं, उस घर में ऑलरेडी खातून होती है जिसने घर सारा बनाया, इतने सालों से बनाया, और घर के रूल्स उनको। अच्छा कॉलर हमारे साथ हैं मिसेस परवेज। अस्सलाम वालेकुम जी, कराची से कॉलर है। दिया कैसी हो बेटा, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र ठीक। मिसेस परवेज क्या कहना चाहिए? मसला ये था कि हमारे बेटा तो शादी से पहले ही अलग हो गया लड़की के कहने पर, लड़की के कहने पर, और शादी भी कर ली, और अब बहुत दूर रहता है हमसे, और वो ना आने देती है, अपने मैके के करीब घर लिया है। तो हम तो बिल्कुल दोनों तरफ से ही गए, मतलब चाह तो यही था कि हम उनको अपने करीब रखेंगे, चलो अपने घर में ना सही, घर छोटा है करीब तो रहेंगे, लेकिन उन्होंने तो हमें ऐसा मौका ही नहीं दिया। ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए जो लड़कियां पहले से ही, माँ बाप, हमारा बड़ा बेटा था, बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन उसको बहुत दूर कर दिया। लेकिन मैं मिसेस परवेज, अगर आप मेरी बात में चाहूँगी लाइन पे रहे, लेकिन आप मेरी बात का बुरा ना मनाएं, तो इसमें मतलब बेटा भी तो जो हमारा भाई है उसका भी तो कसूर है ना, मतलब वो भी तो कह सकता था कि नहीं मैं नहीं छोड़ सकता। मैं ये नहीं कह रही कि वो बड़ी जिम्मा है बेटा, जाहिर है उसकी सपोर्ट थी, लेकिन उसको इतना उसका ब्रेन वॉश कर दिया ना पहले से बुला कर, तो 24 आवर वो उससे कांटेक्ट में थी। माँ का, लड़की की माँ का। और देखिए ना इसमें अब वो क्योंकि बड़ा बेटा है तो जो माँ है वो उसकी बड़े बेटे से अटैचमेंट भी और होती है, और वो माँ बड़े बेटे के साथ खुद भी बड़ी हो रही होती है। और मैं आपको बताऊं वो इतना ताबेदार था माशाल्लाह के, अपने रूम में भी रात को जाता था तो कह रहा था मैं अम्मी अब सोने जा रहा हूँ, तो उसको एकदम से चेंज ओवर हो गया, मुस्तकिल उससे राब्ता, खाना नहीं खा सकता था, टेलीफोन, और आखिर एक दिन उसने डिसीजन लिया कि मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के, और वो चला गया। बहुत रोका, मैं सीढ़ियों तक गई, मगर उसके जहन में वही सवार थी कि मैं उसके बगैर नहीं। अगर वो ठीक होती तो हम क्यों ना उसे एक्सेप्ट करते। हमने पता किया तो वो सही नहीं थे वो लोग, और बस फिर उसको फुल ट्रैप करके और पूरा ब्रेन वॉश करके सबसे ज़्यादा मेरे खिलाफ कर दिया, और वो अब मुझसे बहुत नफरत करता है माँ से। ओह सो सैड। जी आई आप ये तो ऐसा वाक़या है कि कोई भी सुनेगा ना तो बहुत दुख होगा उससे। हाँ मैं इमेजिन कर सकती हूँ, आपके आंसू जो है ना वो हमें जिस तरह से वो पी रही हैं। अभी के नहीं, हर वक्त होते हैं बेटा, हर वक्त बहुत मेहनत से। उसमें भी जॉब करती थी, जॉब बीच में कई दफ़ा घर आती थी देखने के लिए कि ठीक है स्कूल से लाना सब करना, तो लेकिन एकदम उसने इतना चेंज किया अपनी तरफ। ठीक है वो बहुत क्रिस्टल की तरह क्लियर था, इंजीनियर है माशाल्लाह, हर यूनिवर्सिटी में क्लियर, उसका कहीं किसी से फ्रेंडशिप नहीं, कोई अफेयर नहीं, और मैंने बहुत तरबियत के साथ रखा था, नाज करती थी मैं, फ़ख्र करती थी, मगर वो एकदम से उसमें चेंज आया। वो पहले उसने खाना छोड़ा मेरे हाथ का, मेरे खिलाफ कर दिया उसको बहुत ज़्यादा, कि ये क्यों माँ से इतना अटैच,
क्योंकि वो यकीनन वहाँ मेरी बात करता होगा तो वो नहीं बर्दाश्त कर सकता। बड़ा बेटा मिस्टर परवेज, आपके हस्बैंड क्या कहते हैं इस मामले में? वो तो कहते हैं दुख तो बहुत है, बेटा है, आप सोचें क्या करना चाहिए, हमें तो कोई हल नहीं नज़र आ रहा। वो तो मिलना छोड़ दिया, उसने कहा मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ, आप लोग अपनी लाइफ जी लो। ओल्ड एज में हमें इतनी तकलीफ थी, मेरे हस्बैंड के घुटनों में, रिटायर्ड हैं, तो इस सूरत में वो हमें छोड़कर चला गया। हाय, दैट्स हिज लॉस, एंटायरली हिज लॉस। बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने पैनल से, मैं तो कितनी माँ, वो कहती मैं जॉब करती थी, मैं घर आके देखती थी मेरे बच्चे ठीक है, मैं चेक करने के लिए आती थी। अब सोचे वही सिस्टम की तरफ जाएंगे, ओल्ड होम्स की तरफ। हाय, हाँ, ये अनफॉर्चुनेटली लेके जा नहीं, अगर ये लड़की है ना तो इंशाल्लाह ये लड़का वापस भी आ जाएगा। कि अगर इतनी क्लेवर लड़की है तो ये इसके साथ भी नहीं रहेगी कुछ अर्सा, देख लेना। अच्छा, ये ऑल्सो वापस- मुझे नहीं लगता आप किसी एडल्ट को ब्रेन वॉश कर सकते हैं, राइट? वो एक इंसान की अपनी चॉइस होती है। देखिए, अगर कोई शख्स इतना बाशऊर है कि वो अपनी एजुकेशन के फ़ैसले ले रहा है, वो अपनी जॉब के फ़ैसले ले रहा है, तो उनकी उनसियत किसी से हो सकती है। और प्रॉब्लम ये आता है, जिस तरह आप भी बात कर रही थी कि मर्द की नफ्सियात क्या होती है, वो जो है इमोशनल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं कर सकते। आप उनको फाइनेंशियल मसले देंगे, आप उनको कहेंगे मेरा वीज़ा लगवा दो, मेरा ये कर दो, कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स देंगे, वो सॉल्व कर देंगे। वो इमोशनल प्रॉब्लम्स जिसमें रोना है, जिसमें किसी को तकलीफ़ होना है, वो उसमें उनका जो जहन है वो वायर नहीं हुआ है ऐसे प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए। सब मर्दों के साथ ये जेनेटिक डिफरेंस है, क्योंकि women आर इमोशन सेंट्रिक, men आर प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप उनको वाकई अपने बेटों को और बेटियों को देखेंगे, मेज देंगे, बेटा फटाफट सॉल्व कर देगा। बेटियां जो हैं वो पोएम्स में और इमोशंस में और लाफ्टर में वो ज्यादा रहेंगी। ये ब्रेन जेनेटिक्स है। अच्छा, वैसे यही चीज जो है ना वो भी प्रॉब्लम ज्यादा, क्योंकि हम फाइनेंशियली हम उनको नहीं, क्योंकि हम फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। मियाँ का कि वो अलग हो गया, तो लड़के ने क्यों नहीं इतना ब्रेन वॉश किया कि मैं अपनी माँ के साथ वो रहूंगा? यही बात कर रही थी कि मुझसे मुतनफिर हो गया मेरा बेटा, और वो मेरे हाथ का तो खाना ही कितनी आप वो असल में वो जहाँ जो वो लड़की को पसंद करते थे, तो उन्होंने कहा मैंने पता कराया वो लड़की वाले इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन क्योंकि बेटे ने कहा मैंने यही शादी करनी है, तो वो माँ के वॉश खिलाफ किया हुआ होगा ना। हाँ। अच्छा, मैं ये सजेस्ट करूंगी इनको कि देखें, वो जितना इनकी बीवी के अगेंस्ट कहेंगी, मुझे पता है तकलीफ की बात है, वो देख रही है कि वो लड़की इनके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ पर इनके पास वो चॉइस नहीं है। अगर उनको अपने बेटे से कनेक्शन रखना है, और अक्सर अब यह माँ बाप को करना पड़ेगा, आपको झुकना पड़ेगा। अगर आप, वो बेटा इतना ज़्यादा उससे अटैच हुआ है, उसने अपने लिए फैसला ले लिया है, तो या तो आप ऑन बोर्ड आ जाएं, या तो आप तैयार हो जाएं कि वो पूरा का पूरा आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सब्र करके उसको एक चांस दे देते और एक्सेप्ट कर लेते, तो शायद वो घर तो छोड़ के जाता लेकिन कनेक्शन में रहता। राइट। सो अभी भी इनकी मदर से मैं यही कहूंगी कि अगर आप बार बार ये कहेंगे कि वो लड़की ब्रेन वॉश करके ले गई है, तो वो कब तक सुनेगा? वो कहेगा मुझे ये नेगेटिविटी चाहिए ही नहीं। बात ही नहीं कर रहा ना, नहीं, किसको नहीं, बट ये दूसरी जो बात कर रही है हाँ। कि वो आप गंद से तो नहीं धुलेगा ना। एग्जैक्टली, गंद को आप गंद से नहीं धो सकते। अच्छा, हमारी मैं आई वोंट नेम, बट सब जानते ही हैं, हमारी बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस हमारे अपने शो में बहुत बार आ चुकी हैं। उनके घर का भी कैसा इशू था कि उनकी बहू के साथ कुछ इश्यूज थे, और फिर सोशल मीडिया पे भी इतने खुल खुल के चीज़ें आने लगी, बट हमने बाद में देखा कि वही गो के वो बड़ी थी, उन्होंने खुद को फिर, क्योंकि उनको था कि मेरा बच्चा है और मेरे बच्चे आगे से मेरे बच्चे का भी बच्चा है, तो उन्होंने एटीट्यूड को चेंज करते हुए फिर वो आके बात भी करती, तो मैं कहती थी आपका बड़ा पन है मैं जानती हूँ कि वो आपने अपने आप को नीचे करके कि नहीं, तो हाँ, तो फिर आप देखें ना, इसी तरह तो फिर आपकी हेल्दी वो होती है। अब जैसे मैं मेजॉरिटी में अब देखती हूँ कि जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं ना, वो बहुत कम ख़राब होती हैं। अब जैसे सब कहते हैं कि अब तुम्हारी बहू आएगी वो, तो मैंने कहा जैसे मैंने अपनी बेटी की परवरिश की है, मैं अपनी बहू को भी वही सेम रखूँगी। अगर वो भी लेट उठती है तो सुके, मेरी बेटी नहीं उठती थी, ठीक है ना, या वो काम नहीं करती थी या बहुत करती थी, तो ये भी नहीं करे। ये मेरी अभी से थिंकिंग है कि मैं कभी भी अपनी बहू को कुछ भी नहीं कहूँगी, जैसे मेरी बेटी थी मैं सेम उसको रखूँगी। तो मुझे ये बताएं कहाँ से झगड़ा शुरू होगा? अच्छा, मुझे बताएं एक सवाल आप सबसे, जो सवाल अगर मैं अपने पे रखूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि अगर कल कला आपका बच्चा आपसे कहे कि हमने आपसे अलग रहना है, तो आप उसको सपोर्ट करेंगी? हाँ, इट्स ओके, जाए। मैं तो अपने बेटे को कह दिया है कि तुम शादी के बाद अलग हो जाना बेटा। मम्मा, मैंने कहा हाँ सीरियसली कह रही हूँ, हो जाओ ना, ताकि तुम्हें स्पेस मिले, तुम्हारी अपनी लाइफ हो ना, आप अपनी लाइफ एंजॉय करो। बेशक रहना चाहे मेरे साथ सर आंखों पे, बट अगर अलग होना चाहे वो खुशी खुशी अलग हो,
तो आप मुझे बताओ कि ये फिर हेल्दी चीज़ है ना। वो अगर वीकेंड पे मिलने आ रहा है तो खुशी खुशी मिलने आएगा ना मुझसे, जो भी है। तो आप दे दो उसको इजाज़त, बजाय इसके कि आप अंदर बैठ के कूड़ो जलो कि वो मेरे पास नहीं आया या मेरे पहले उसके पास चला गया, पहले मेरे पास क्यों नहीं आया। वो अलग हो जाता है शादी के बाद, हर चीज़ अलग हो जाती है। आप अगर आप मेंटली तौर पे सोचें कि आप शादी क्यों कर रहे हैं अपने बच्चे की, उसकी खुशी के लिए कर रही हैं या जो भी है व्हाटएवर, अपनी खुशी के लिए करें। आती आप एकदम से डायन क्यों बन जाती हैं, कहा था आप चुड़ैल क्यों बन जाती हैं एकदम से जब बहू आ जाती है घर में। अगर आप वैसे ही नॉर्मल अच्छा, कुछ बहुएं भी ट्रायल बन की एंट्री मारे होती हैं। हमसे बेचारी के साथ भी कुछ बहुएं भी आजकल की बहुएं ज्यादा और अब मैंने खतरनाक ये भी पहले देखा भी कि होती थी, लोग पहले भी। ज्यादातर जो डिमांड भी करते हैं कि जी सास ना हो, सास ना हो तो ज्यादा अच्छा हाँ, ये कि ये तो अच्छा बहुएं बड़ा पहले भी अफसोस थी। हुआ, उनका इंतकाल हो गया, लेकिन अंदर अंदर खुश हो रहे हैं। बड़ा बहुत अच्छी थी बेचारी, लेकिन लोग ऐसे वैसे कहते हैं बहुत- कि जी ऐसा बहुत हो कि जिसमें सास देखिए, अगर ना आप हो। अफोर्ड कर सकते हैं ना, आई टोटली एग्री विथ हर कि आप अच्छे माहौल में अच्छे रिलेशनशिप्स के साथ अच्छी तरह से उसे स्पेस दें कि वो आपसे कनेक्टेड भी हो। हाँ, अलग मैं भी उनकी यही space हो। कहना चाह अगर रही एक ही घर भी है, फॉर इंस्टेंस जैसे मेरे जब हम बहुत छोटे थे, भाई की शादी जब हुई थी, तो हमारे घर में जो ऊपर वाला जो पोर्शन था वो वहाँ भाई रहते थे। उनका किचन भी अलग था, सब कुछ था, लेकिन भाभी हमारे साथ थी, मतलब आती थी नीचे, बात सब कुछ और करना। वो कितनी हेल्दी रिलेशनशिप होगी, और है ना। वो सबसे ज्यादा मतलब कि मेरी जो बड़ी भाभी हैं, वो काश देख रही हूँ लंदन में होती हैं, वो मुझे मतलब बिल्कुल बच्चों की तरह, मेरी उनकी एज डिफरेंस इतना है कि हमें ऐसा लगा कि बिल्कुल लैंग्वेज इतना जल्दी अडॉप्ट कर लेना, हालांकि दूसरे कल्चर की थी, सब कुछ बहुत इजी, वो स्मूथली चला सब हमें कुछ। लड़कों को, वो लड़का जो लड़की ब्याह के लेकर आ रहा है, अब जरा उसकी बात करें, हमने औरतों की बात तो कर ली, अब ये जो लड़का जो ब्याह के लेकर आ रहा है, इसको क्या एडवाइस देनी चाहिए? कि सिर्फ गोरी लड़कियां, सिर्फ खूबसूरत लड़कियां, सिर्फ ऐसी, प्लीज़ एक अपना कुछ स्टैंडर्ड रखें, जो समझदार लड़की हो, जो आपके, अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पेरेंट्स के साथ वो गेट अलॉन्ग करे, तो उससे पहले ही आप उससे बात करें कि देखिए मेरे घर का ये माहौल है, अगर इफ शी इज ओके तो वो गेट अलॉन्ग करेगी, पहले से प्रिपेयर्ड होगी। उसको बताएं। हाँ, अगर नहीं होगी प्रिपेयर्ड, समझदार लड़की, समझदार लड़की। ये तो वही माओ के ऊपर होता है ना। माँ कहता है गोरी हो, दुबली हो, खूबसूरत हो। अब बाकी लड़कियों का क्या करें, जैसे इन्होंने कहा अभी कि गोरी दुबली पे नहीं जाए। आपका घर संभालने वाली औरत है, लड़की है, आपके स्टैंडर्ड किया है, आपने आप औरंगी में ला रहे हैं ना, आप डिफेंस की लड़की रही हैं, तो फिर मुझे पता है कितने लड़के हैं जो शादी करते वक्त ये सोचते होंगे कि अपनी होने वाली बीवी के साथ बैठ के ये बातें करते होंगे कि आओ मिलके हम ऐसी जनरेशन पैदा करें जो आगे चल के, जिस पर हमें फख्र हो, आगे चल के जो इस माशरे के अंदर एक बेटर चेंज लाएं। हमने देखिए